प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र वचन में, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, क्या आप प्रेयर नहीं कर पा रहे? क्या आपका मन दोषी पाता है? क्या आपको ये लगता है जब आप प्रार्थना में बैठते हो, आपको ये फील होता है कि मैं गलत हूँ, मैंने पाप किया है, मैं गुनाहों में फंसा हुआ हूँ या मैं गुनाहों में फंसी हुई हूँ? मेरे प्रियो, अगर आपका मन दोषी पाता है तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा और परमेश्वर आपको रास्ता बता रहे हैं। मेरे प्रियो, आप इस वचन को ध्यान से सुने और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और आपको इस वचन के जरिए सही रास्ते पे, सही मार्ग पे लेके चलेंगे। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आपका मन दोषी पाता है तो आप कभी भी प्रार्थना में एकाग्रता से नहीं बैठ सकते, आप कभी भी मन नहीं लगा सकते प्रार्थना में। अगर आप सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, और इसका मतलब ये हुआ कि आपको परमेश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हैं तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि उसने हमारे गुनाहों और पापों की खातिर क्रूस पे अपनी जान दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचनों में हमें जब विश्वास के साथ बढ़ना है तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हम अब नई सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम अब नई सृष्टि हो, जो पुराना था वो बीत चुका। हम मानते हैं कि हमारी बहुत सी गलतियां होती हैं, हमने बहुत से पाप किए हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, और जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमने परमेश्वर पे भरोसा किया है, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो मेरे प्रियो, हम नई सृष्टि हैं। जब आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप गुनहगार हैं, आप पापी हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अपने लहू से मोल खरीदा है। सो मेरे प्रियो, आपको अपने मन से ये दोष भावना निकाल देनी चाहिए, क्योंकि दोष लगाने का जो काम है वो तो सिर्फ शैतान का है। वो परमेश्वर पिता के आगे खड़ा होकर हम पे दोष लगाता है, लेकिन मेरे प्रियो, वहीं पे हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे हक में बात करते हैं। उन्होंने कहा है, वचन बताता है कि पिता, मैंने इन सब के लिए अपना लहू बहाया है और अब ये शुद्ध हैं, इनका कोई पाप नहीं है। मेरे प्रियो, तो आप बार बार अपने आप को दोषी ठहराकर, बार बार अपने आप को गुनहगार बताकर क्यों प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं? सो आप इस दोष भावना से बाहर निकलें, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करें, मनन करें, क्योंकि वचन ही आपको आजाद करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को बार बार क्रूस पे ना चढ़ाएं, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते। इसीलिए आप परमेश्वर में आगे बढ़ें, उन्नति करें, आत्मिक जीवन में उन्नति करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं सिर ठहराया है। मेरे प्रियो, आपको बल से, ताकत से ब्लेस किया है परमेश्वर ने। आप इन वचनों को विश्वास के साथ ग्रहण करें और अपने मुंह से अंगीकार करें, ताकि आप अपने जीवन में हर प्रकार की आशीष और हर प्रकार की ब्लेसिंग ले पाएं। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वचन सुनकर आपने आशीष पाई है और परमेश्वर आपको अपने हाथों में संभाले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमेशा आप पे हो। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है, और प्रभु यीशु मसीह की जो सहभागिता है और पवित्र आत्मा का सहयोग है, वो हमेशा आपको मिलता रहे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।